हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर स्टेट जनवरी 2021 के लिए स्टेट 2017 में पूछे गए प्रश्न हैं। लेवल 3 पीजीटी के लिए लेक्चरर हिंदी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए हमारी अन्य वीडियोज़ देखने के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हमारी अन्य वीडियोज़ देख सकते हैं। बाल विकास संबंधित क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको स्टेट सीटेट नेट के लिए, एनटीयूजी नेट पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी के लिए भी, हरियाणा सामान्य ज्ञान, दिल्ली पुलिस, ग्राम सचिव इत्यादि के लिए आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे यहाँ अन्य वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन चलते हैं हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से निम्न में से कौन सा विकल्प असुमेलित है। देखिए, विलोम की दृष्टि से निम्न में से कौन सा विकल्प असुमेलित है। निश्चेष्ट सचेष्ट, सात्विक राजसिक, उदार्य अनुदार्य, आदिष्ट निर्दिष्ट। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। विलोम की दृष्टि से निम्न में से कौन सा विकल्प असुमेलित है। देखिए, निश्चेष्ट से सचेष्ट हो गया, उदार्य है अनुदार्य हो गया, आदिष्ट है निर्दिष्ट हो गया। लेकिन देखिए सात्विक है तो राजसिक हो गया, ये गलत होगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये विकल्प असुमेलित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न है, किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। हमें बताना है कि किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। कुशासन, मुनिवर, कीर्तिलता, पर्वतारोहण। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। देखिए कुशासन, ठीक है, मुनिवर, कीर्तिलता, ये सभी कर्मधारय समास हैं के उदाहरण है। किंतु देखिए पर्वतारोहण ये कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। किस विकल्प में चागम व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। किस विकल्प में चागम व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। विच्छेद, विच्छेदित, स्वच्छता, प्रतिच्छवि। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। किस विकल्प में चागम व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छता, इसमें चागम व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए सौपलच्छता, ठीक है, स्वच्छता जो है ये विच्छेद हो गया, विच्छेदित, प्रतिच्छवि, ये सभी चागम व्यंजन संधि के उदाहरण हैं, किंतु स्वच्छता ये नहीं है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। कौन सा समस्त पद मूलतः अलुक तत्पुरुष का उदाहरण है। वाचस्पति, राष्ट्रपति, भूपति, क्षितिपति। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। कौन सा समस्त पद मूलतः अलुक तत्पुरुष का उदाहरण है। ये अलुक तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वाचस्पति जो है अलुक तत्पुरुष का उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि व समास दोनों का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि व समास का दोनों का प्रयोग हुआ है। यथाविधि, पाणी पल्लव, बलाहक, पुंडरीकाक्ष। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि व समास दोनों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, पुंडरीकाक्ष, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुंडरीकाक्ष में संधि व समास दोनों का प्रयोग हुआ है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। उर्दू में रसा नाम से हिंदी के कौन से कवि कविता करते थे। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोग जी। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। उर्दू में रसा नाम, ठीक है, रसा नाम से हिंदी के कौन से कवि कविता करते थे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे।
जिस स्वर के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है उसे मध्य स्वर कहा जाता है। निम्न में से कौन सा स्वर मध्य स्वर की श्रेणी में आ गया? देखिए आएगा आ, री, ओ, ए। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। जिस स्वर के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है उसे मध्य स्वर कहा जाता है। तो निम्न में से कौन सा स्वर मध्य स्वर की श्रेणी में आएगा? ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए जो है ए, ये हमारा मध्य स्वर कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को व्याकरण में कहा जाता है विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। विधान करने वाले, ठीक है, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को व्याकरण में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाए। तो क्रिया विशेषण है। ठीक है, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हम सागर के धवल हास हैं, जल के धूम, गगन की धूल, अनिल फेन, उषा के पल्लव, वारी वसन, वसुधा के मूल। सुमित्रा नंदन पंत की इन काव्य पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? उल्लेख अंक अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। देखिए फिर से पढ़ते हैं। हम सागर के धवल हास हैं, जल के धूम, गगन की धूल, अनिल फेन, उषा के पल्लव, वारी वसन, वसुधा के मूल। तो इन पंक्तियों में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? देखिए उल्लेख अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उल्लेख अलंकार है इन पंक्तियों में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। बड़े न हुजे गुणन बिन बिरद बढ़ाई पाए, कहत दतूरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। उक्त दोहे में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? वक्रोक्ति अलंकार, निदर्शनालंकार, अर्थात न्यास अलंकार, अनियोक्ति अलंकार। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। बड़े न हुजे गुणन बिन बिरद बढ़ाई पाए, कह दतूरे सो कनक, ज्ञानो गढ़ो न जाए। उक्त दोहे में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? ये अर्थात न्यास अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात न्यास अलंकार है इसमें। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा महत्व शब्द विशेषण की मूलावस्था का सूचक है। इस शब्द की उत्तरावस्था हेतु कौन सा शब्द सर्वाधिक संयुक्त होगा? महत्व शब्द विशेषण की मूलावस्था का उस सूचक है। इस शब्द की उत्तरावस्था हेतु कौन सा शब्द सर्वाधिक सम उपयुक्त है? महान, महांतर, महत्तर, महानतम। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महत्तर जो है सर्वाधिक सम उपयुक्त रहेगा। महत्तर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। कोमल शब्द निबंध सुवंत अलंकार में मोहन चित, काव्य सुप्रदित, शोभा गहे, इनके बहुपास कवि कहे। काव्य संबंधी उक्त स्थापना किस कवि द्वारा प्रतिपादित है? देखिए फिर से पढ़ते हैं। कोमल शब्द निबंध सुविरित अलंकार में मोहन चित, काव्य सुपद्धति, शोभा गहे, इनके बाहुपास कवि कहे। तो काव्य संबंधी उक्त स्थापना किस कवि द्वारा प्रतिपादित है? कुलपति मिश्र, चिंतामणि, केशवदास या देव। तो सही आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये केशवदास जी की पंक्तियां हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, काशी से प्रकाशित होने वाले बनारस अखबार के प्रधान संपादक निम्न में से कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, लल्लू लाल, शिव प्रसाद सितारे हिंद।
तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। काशी से प्रकाशित होने वाले बनारस अखबार के प्रधान संपादक निम्न में से कौन थे? शिव प्रसाद सितारे हिंद। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? उदयभान चरित जो है किस रचना का दूसरा नाम है? राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी, नसी के तोप खाना, लाल चंद्रिका। तो सही आंसर क्या होगा? देखिए उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? ये रानी केतकी की कहानी है। देखिए इसे हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है, रानी केतकी की कहानी, एक धुलाई वाली। ठीक है, ये 2-3 कहानियां हैं जिन्हें हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। पतरंग चोला पहन सखीरी पुस्तक में मीरा के चरित्र को नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक के रचयिता हैं पतरंग चोला पहन सखीरी। ठीक है, पुस्तक में मीरा के चरित्र को नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक के रचयिता हैं उदयन वाजपेयी, माधव हाड़ा, नमिता सिंह, वीर भारत तलवार। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। पतरंग चोला पहन सकीरी, देखिए ये मीराबाई पर लिखी गई किताब है पतरंग चोला पहन सकीरी। तो इस पुस्तक में मीरा के चरित्र को नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया गया है और इसके रचयिता जो है माधव हाड़ा जी हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसे प्राप्त है? कमलापति त्रिपाठी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मदन मोहन मालवीय, श्रीमती एनी बेसेंट। तो सही आंसर क्या होगा? बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसे प्राप्त है? ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्रीमती एनी बेसेंट जी हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले चलते हैं हमारे प्रश्न पे। छायावाद की दृष्टि से देखिए, छायावाद किसकी दृष्टि में विलायती अभिव्यंजनावाद का नया संस्करण है? महादेवी वर्मा, डॉक्टर नंगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। छायावाद किसकी दृष्टि में विलायती अभिव्यंजनावाद का नया संस्करण है? देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। वरिष्ठ कथाकार हृदयेश की अंतिम कहानी कौन सी है? उसी जंगल समय में, अंधेरी गली का रास्ता, चुनावी माहौल और देश, जोखिम। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। वरिष्ठ कथाकार हृदयेश की अंतिम कहानी कौन सी है? देखिए चुनावी माहौल और देश। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चुनावी माहौल और देश है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्न में से चंद्रकांत देवताली की रचना कौन सी नहीं है? पत्थर फेंक रहा हूं, भूखंड तप रहा है, सुकरात का घाव, मुक्ति प्रसंग। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। निम्न में से चंद्रकांत देवताली की रचना कौन सी नहीं है? देखिए हमें जो नहीं है वो बतानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो मुक्ति प्रसंग है, ठीक है, ये चंद्रकांत देवताली की रचना नहीं है। देखिए पत्थर फेंक रहा हूँ, भूखंड तप रहा है, सुकरात गावे, तीनों ही इनकी कहानियां हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। तुलसीदास के विषय में असंगत विकल्प छाटिएगा। तुलसी ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से कवितावली और रामचरित मानस के किस किंदा कांड में किया है? रामचरित में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है, जबकि विनय पत्रिका में यही करुणा आत्मोन्मुख बन गई है। तुलसीकृत रामाज्ञा प्रश्नावली शकुन विचारने की पुस्तक है। मातु पिता जग जाई तजो, विधि हो न लिखी कछु भाल बलाई। पंक्तियां तुलसी के बचपन की घोर दरिद्रता व असहाय व्यवस्था की ओर संकेत करती है।
तो इसमें से कौन सा हमें बताना है जो असंगत है। तुलसीदास के विषय में असंगत विकल्प छाटिएगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। तुलसी ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से कवितावली और रामचरितमानस के किस कांड में किया है। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,